हाय स्टूडेंट, जीआईडी का ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास में जानेंगे कि अगर आउटलुक में अपॉइंटमेंट सेट करना हो तो कैसे आउटलुक में अपॉइंटमेंट सेट करते हैं। हाँ, चूंकि याद रखिए, इस आउटलुक में पिछली क्लास हमने आपको बताया था कि मेल कैसे सेंड करते हैं। आ रहा समझे ना। जिस ईमेल में सबसे पहले हमने आपको बताया था कि जिसकी ईमेल आईडी से भेजेंगे उनका ईमेल रहेगा। आ रहा समझे ना, जिनके पास भेजना होगा सीसी बताए थे और उसके नीचे क्या बताए थे, सब। ये सारा टाइप करने के बाद आपको उसके बारे में लिखना होगा। हो जाएगा ना। लिखने के बाद हमने आपको मैसेज, इंसर्ट, इन सभी ऑप्शन के बारे में बताया। आ रहा समझे ना। और इस ऑप्शन में हमने आपको लगभग 3D मॉडल्स, आइकन, शेप सारे इंसर्ट कराना बताया। इंसर्ट कराए थे आप लोग ना। और उसके बाद से आगे हमने आपको बोला था बताने के लिए क्या, अपॉइंटमेंट के बारे में। किसके बारे में? अब याद रखिए, आखिर ये सेट अपॉइंटमेंट क्या है। जैसे सपोज करिए कि आप कहीं काम कर रहे हैं। आ रहा समझे ना, किसी कंपनी में आप ऑपरेटर के पद पे काम कर रहे हैं और आपको ये कहा गया है काम करिए, मीटिंग मिला है हमको, इस मीटिंग में जाना है इतने तारीख को, और आप हमको रिमाइंड करा दीजिए। आ रहा समझ में ना। और काम का इतना प्रेशर हुआ कि आप भी उस मीटिंग को अटेंड करना भूल गए। ऐसा होता है कि नहीं होता है? सपोज करिए हम आपको ये कहें कि आपको कल 9 बजे यहाँ पे आ जाना है। अब आप काम कर रहे हो और उसी काम में आपको याद न रहे, हमको 9 बजे यहाँ भी जाना है। आ रहा समझ में ना। हम चाहते हैं कि हमारा कंप्यूटर हमको रिमाइंड कराए, यानी कि याद दिलाए, तो उसके लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? अपॉइंटमेंट। इसका इस्तेमाल करते हैं। सपोज करिए एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं कि हमारा बिजनेस है। हमारा क्या है? बिजनेस। और दूसरा कोई व्यक्ति, यानी कि कोई थर्ड पर्सन हमसे ये बोला, सेकंड पर्सन, कि आपको क्या करना है, हमारे यहाँ बिजनेस का मीटिंग है और वहां पे आपको आना है। आ रहा समझे ना। तो हम अपने कंप्यूटर में सेट करना चाहते हैं कि हमको कल वहां पे मीटिंग में जाना है, तो 5 मिनट, 10 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा पहले ही कंप्यूटर हमको रिमाइंडर दे दे, यानी कि याद दिला दे कि आपको 5 मिनट या 10 मिनट या 1 घंटे के बाद आपको इस लोकेशन पे मीटिंग के लिए जाना है, फला व्यक्ति ने आपको बुलाया। आ रहा समझे ना। तो उसके लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे? अपॉइंटमेंट। जिसके लिए आपको किस पे आना होगा? हाँ, जब न्यू ईमेल पे आएंगे ना, न्यू आइटम पे, तो आपको यही दिखाई देगा अपॉइंटमेंट। और अपॉइंटमेंट का शॉर्टकट वो कंट्रोल शिफ्ट के साथ ए। क्लियर है ना। अब जैसा हम यहाँ क्लिक करेंगे अपॉइंटमेंट पे, तो आपको कुछ अलग ऐसे इंटरफेस दिखाई देगा। दिख रहा है ना। अब इंटरफेस क्या है? तो सपोज करिए कि अगर हम ये चाहते हैं, हमको कोई मीटिंग के लिए बुलाया, तो किस सब्जेक्ट के किसके बारे में मीटिंग होने वाला है। सपोज करिए अगर आप लोगों को मैंने बुलाया है, आप लोग सेट कर रहे हैं, तो आप लोग हम जरूर बताएंगे आखिर किस सब्जेक्ट में मीटिंग होने वाला है। हम यहाँ ले लिए क्या, क्लास अटेंडेंस को लेकर के मीटिंग होने वाला है। इसको लेकर के, क्लास अटेंडेंस को लेकर। आ रहा समझे ना। हम यहाँ सिर्फ लिख दिए क्लास 9.2, हो जाएगा ना। और जस्ट उसके नीचे आएंगे तो आपसे पूछेगा स्टार्ट टाइम और इंटरव्यू, कि अगर जो आप किसी लोकेशन पे मीटिंग के लिए जा रहे हैं, तो वो कब से स्टार्ट होगा और कब खत्म हो जाएगा, कितने तारीख को और कितने टाइम पे। दिख रहा है ना। हम यहाँ दे दिए कि नहीं, वो स्टार्ट होगा नेक्स्ट डे, यानी कि 9 तारीख को। कितने तारीख को? 9 तारीख। और 9 तारीख को स्टार्ट हुआ कितने बजे? 9 बजे। कितने बजे स्टार्ट होगा? 9 बजे। या हम ले लेते हैं 9:20 पे स्टार्ट होगा। कितना टाइम मिलिए? 9:20। हो जाएगा ना। और खत्म कब हो जाएगा? 9:50। हो जाएगा ना। यानी कि जो जिस मीटिंग के लिए हम लोग जा रहे हैं, वो नेक्स्ट डे, यानी कि आज 8 तारीख है, तो 9 तारीख को वो मीटिंग होगा कितने बजे से? 9:20। और कब खत्म हो जाएगा? 9:50, यानी कि टोटल आधे घंटे की मीटिंग। क्लियर है ना। हाँ, एक चीज और याद रखिएगा, कहीं ऐसा है जो मीटिंग के लिए जा रहे हैं और वो मीटिंग पूरा डे होने वाला है। क्या होने वाला है? पूरा डे होने वाला है, यानी कि सुबह से लेकर के शाम तक। तो उसके लिए आपको ऑप्शन यहाँ दिखाई देगा ऑल डे का। इसका ऑप्शन दिखाई देगा। अगर जो देखिए इसको हम ऑन करते हैं, तो क्या टाइम हाईलाइट है? हाईलाइट है टाइम? क्यों नहीं है?
क्योंकि पूरा दिन होने वाला, तो टाइम लिमिट कोई आवश्यकता। अब जैसा हम ऑफ कर दें कि ऑल डे नहीं होने वाला है, टाइमिंग भर लेंगे, हो जाएगा ना, कोई दिक्कत इसमें। और जब आगे जाएंगे तो अगला आपको दिखाई देगा टाइम जोन। तो टाइम जोन आप लोग चेंज करते हैं ना फोन में, न्यू दिल्ली, कोलकाता ऐसे करके आप लोग सेलेक्ट करते हो। जब डेट एंड टाइम सेव करते हैं ना, तो पूरी जगह का अलग अलग टाइमिंग होती है, आप लोग को ही पता हो। आ रहा समझे ना। तो हो सकता है आपको अलग टाइम जोन सेलेक्ट करना है, तो क्लिक करिए और आप अपना टाइम जोन सेलेक्ट करिए। कई सारा टाइम जोन दिया है ना, हो जाएगा ना। जैसे आप लोग अपने फोन में, अपने कंप्यूटर में जब टाइम चेंज करते होंगे, जैसे कि हम यहाँ राइट क्लिक किए और राइट क्लिक करने कहाँ से ले गए, एडजस्ट डेटेड। यहाँ आने के बाद से आपको यहाँ टाइम जोन का ऑप्शन दिखाई दे रहा है ना, तो जो टाइम जोन हम यहाँ सेलेक्ट करेंगे उसी के हिसाब से हमारा टाइमिंग यहाँ दिखाई देगा। समझे ना। हाँ, समझाने के लिए हम क्या करते हैं, देखिए अभी हमारे यहाँ 9:20 होगा, और अगर जो हम सेलेक्ट कर लें किसी और जगह, तो वहां का टाइमिंग क्या हो जाएगा, कुछ अलग होगा। हाँ, यहाँ पे चेंज नहीं हो रहा है, तो ये हम आपको यहीं से चेंज करके दिखा देंगे। यहाँ आने के बाद से हम स्पॉट आकर के कुछ अलग टाइम सेलेक्ट, देखिए कौन सेलेक्ट किया अभी। अब इस समय वहां पे कितना टाइम हो रहा है, 8:30 हो रहा है ना। अगर इसको हटा कर कुछ अलग हम ले लिए, तो वहां पे किस टाइम कितना हो रहा है, दिख रहा है ना। और अलग, अगर जो हम अलग कहीं ले लिए, इस लोकेशन पे नहीं, इस लोकेशन पे साथ ही हो रहा है टाइम। देखिए ये वाला जो टाइम सेलेक्ट किए, इस समय वहां पे कितना बज रहा है, 12 बजे। तो अलग अलग लोकेशन का अलग अलग टाइम जोन होता है, समझे ना। तो जब आपको टाइम जोन चेंज करना था, आप आसानी से टाइम जोन चेंज कर सकते। तो अभी हम लोग का क्या रहता है, हाँ, चेन्नई, न्यू दिल्ली और कोलकाता ऐसे करके जिसमें दिया होगा वही रहता है। ये वाला है ना। अब जैसे हम ये टाइम सेलेक्ट, ये वाला सेलेक्ट कर लिया न्यू दिल्ली वाला, तो प्रेजेंट टाइम में कितना हो रहा है, 9। सही है ना। अब वही यदि आपको टाइम जोन चेंज करना है, तो आप यहाँ से अपना टाइम जोन चेंज कर सकते हैं। तो फिलहाल अभी हम लोग को कौन सा लेना होगा, हाँ, चेन्नई, कोलकाता, मुंबई, न्यू दिल्ली, ये लेना है ना। अब इस टाइम जोन के हिसाब से कितने बजे, 9:20। नहीं तो पता चले हम लोग टाइम जोन दूसरा ले लें, और उस टाइम पे जैसा भी हम चेक किया था, किसी में 12 बज रहा था, किसी में 7 बज रहा था, 7 बजे वाला ही ले लें, तो वो बताएगा तो 7 ही बज रहा है ना, और पता चले इधर टाइम खत्म हो जाए। आ रहा समझे ना। तो जिस क्षेत्र में आपको जाना होगा उसके साथ आप टाइम जोन सेलेक्ट कर सकते हैं। और यदि आपको यही टाइम जोन लेना है, तो इसको क्या कर लेंगे, ऑफ, हो जाएगा ना। तो फिलहाल अभी इतना तो समझ आ रहा होगा, टाइटल क्या है, स्टार्ट डेट, स्टार्ट टाइम और स्टार्ट एंड टाइम क्या है, हो जाएगा ना। और किस लोकेशन पे मीटिंग होने वाला है, उस लोकेशन का नाम बताइए। जैसे हमने दिया, हाँ, GIT यानी कि रेलवे स्टेशन रोड, रेलवे स्टेशन रोड, पडरौना, कुशीनगर, हो जाएगा ना। हाँ, एक चीज और समझ लीजिए, इसमें सारा डिटेल लिखना होता है। सारा डिटेल का मतलब समझ रहे हैं, रेलवे स्टेशन रोड, पडरौना, कुशीनगर, उस बिल्डिंग का नाम, आ समझे ना, किस बिल्डिंग में, तो हम यही लिख लेंगे आगे। क्या लिखे थे हम लोग, रेलवे स्टेशन था ना, पडरौना, कुशीनगर, और आगे लिख लेंगे यहीं पे क्या, अपने इंस्टीट्यूट का नाम लिख, गायत्री इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, हो जाएगा ना। हाँ, उसके आगे और एड्रेस क्या लिखना होगा, कि रेलवे स्टेशन रोड, पडरौना, कुशीनगर में, और वहां पे आपको कहाँ जाना होगा, गायत्री इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। अब यहाँ जाने के बाद से कितने नंबर फ्लोर पे, फर्स्ट फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर के थर्ड फ्लोर, कितने नंबर फ्लोर, आया समझ में ना। तो ग्राउंड फ्लोर है, तो हम यहाँ लिख लेंगे क्या, ग्राउंड,
हो जाएगा ना, कोई दिक्कत इसमें, इतना कर ले जाएंगे ना। और जो फर्स्ट फ्लोर होगा हम इसको हटा करके क्या लिख लेंगे, फर्स्ट फ्लोर। कोई दिक्कत इसमें, यानी कि अगर जो कोई भी व्यक्ति जाए तो डायरेक्टली उस बिल्डिंग में उस फ्लोर पे चला जाए जिस फ्लोर पे मीटिंग होने वाला है, उसको बार बार पूछने की आवश्यकता हो जाएगा ना। इतना करने के बाद जब नीचे आएंगे तो अगला आपको दिखाई देगा सब्जेक्ट, उसके विषय में लिखने के लिए मीटिंग होने वाला है किस जगह पे, हम यहाँ दे दिए पडरौना में हो रहा है, कहाँ पे, पडरौना। और ये हो रहा है किस सब्जेक्ट में, क्लास मीटिंग, क्लास अटेंडेंस के रूप में मीटिंग हो रहा है। हो जाएगा ना। कौन कौन लोग आने वाले हैं, तो यहाँ नाम लिख लिए, हाँ राम मोहन सोहन ये सभी लोग आने वाले हैं। हो जाएगा ना। उसके बारे में सारा इंफॉर्मेशन दे देंगे, ताकि अगर जो मीटिंग में कोई अटेंड करने आएगा उसको वहां पे इंट्रोडक्शन दे करके टाइम बर्बाद करने की आवश्यकता हो जाएगा ना। अब इतना इंफॉर्मेशन देने के बाद से हम क्या कर लेंगे, यहाँ से क्या कर लेंगे। तो फिलहाल अभी आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिए कि अभी जो हम आप लोग का अपॉइंटमेंट बताए, इतना क्लियर हो रहा है ना। अपॉइंटमेंट का यूज कब करेंगे, कि जब कोई व्यक्ति हमको मीटिंग के लिए बुलाया है और हमको उस टाइम को वहां जाना है, तो हम क्या सेट कर लेंगे, अपॉइंटमेंट। हो जाएगा ना। अब ये अपॉइंटमेंट सेट करने यानी कि सेव करने से पहले इन सभी ऑप्शन के बारे में समझ लीजिए। जैसे सबसे पहला क्या दिया है, अपॉइंटमेंट। सबसे पहला क्या दिया है, अपॉइंटमेंट। और इस अपॉइंटमेंट में पहला क्या दिया है कि यदि आप ये अपॉइंटमेंट जो बना रहे हैं, ये अगर जो नहीं चाहिए तो क्या कर लेंगे, डिलीट कर देंगे। और आगे आएंगे तो अगला आपको दिखाई देगा क्या, वहां पे टू माई कैलेंडर, कि अगर जो पहले से हमको ये अपॉइंटमेंट सेट किए हैं, पहले से अपॉइंटमेंट क्या किए हैं, सेट किए हैं, तो चाहते हैं जो वही यहाँ पे कॉपी करके लेके आ सके तो किसका इस्तेमाल करेंगे। और आगे आपको दिखाई देगा फॉरवर्ड, किसका ऑप्शन दिखाई देगा, फॉरवर्ड। यदि हम सेव कर लिए और किसी और के पास भेजना चाहते हैं, हम किसी और के पास यहाँ से भेज सकते, हो जाएगा ना। या फिर आप इनवाइट कर लीजिए, इनवाइट करते देखिए आपको ऑप्शन मिल जाएगा फ्रॉम, यानी कि हमारे जीमेल से जा रहा है, किनके पास भेजना उनका ईमेल आईडी भर ले। जैसे गौरव मलिक का सेलेक्ट कर लिए, और उसका सेलेक्ट कर लिए किसका, निखिल का, हो जाएगा ना। हाँ एक और सेलेक्ट कर ले किनका, मुश्ताक अंसारी का भी सेलेक्ट हो जाएगा ना। हाँ लेकिन आपको दो ऑप्शन दिखाई दे रहा है, एक रिक्वायर्ड और दूसरा, अगर जो हमको कोई मीटिंग में बुलाया है और वो ये बोला है हमसे कि काम करिएगा आप फला फला व्यक्ति को ले लीजिए, आ रहा समझ में ना। और एक एग्जांपल ले लेते हैं कि सोहन, कौन, सोहन जो है वो रमेश से बोला, रमेश के पास मेल किया था क्या करने के लिए, कि आप जो है वो सुरेश को, इसको, सुरेश को, रोहन को, मोहन को, इन तीनों को लेकर के आ जाइए। आ रहा समझे ना। तो रमेश क्या कर रहा है, ये मीटिंग क्रिएट कर रहा है, और ये मीटिंग क्रिएट करते समय ये तीनों लोगों के पास भेजेगा, सुरेश के पास, रोहन के पास और मोहन। लेकिन सोहन ने ये बोला है कि अगर जो मोहन को छोड़ दीजिएगा, अगर जो उससे कहिएगा आने वाला होगा तो ठीक, और यदि नहीं आने वाला होगा तो कोई दिक्कत नहीं। तो हम इसको क्या करेंगे, ऑप्शनल वाले में डाल देंगे कि यदि आप आना चाहते तो आ सकते और नहीं आना चाहे तो नहीं भी आ सकते, ऑप्शनल में कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इन दोनों को अगर हम रिक्वायर्ड में डाल देंगे, इन दोनों को कंपलसरी है आना है तो, अब मतलब समझा रहा है ना। रिक्वायर्ड यानी कि जरूरी है इन लोगों को आना होगा, और ऑप्शनल इन लोगों को जरूरी नहीं है कि वो आएंगे ही। इतना क्लियर है ना। फिलहाल वही हम एक नेम पे लिख समझा दिए कि रोहन का कंपनी है और वो अपने मैनेजर रमेश को बोला है कि बिजनेस बहुत लॉस चल रहा है, सब लॉस चल रहा है, सब लोग को लेकर के आएगा, मीटिंग करना है। आ रहा समझे ना। और उसमें कुछ लोग का नाम बताया जो कह रहा है कि ऑप्शनल नहीं है, ऑप्शनल है, अगर ये लोग आना चाहें तो आ सकते हैं और नहीं भी कहें आने के लिए तो छोड़ दीजिए, इनको अपना काम करने दीजिए। आ रहा समझे ना। तो इन लोग हम किसमें भेज देंगे, ऑप्शनल में। और जिन लोगों को जरूरी आना है उन लोग को हम किसमें भेजेंगे, रिक्वायर्ड। हो जाएगा ना।
तो हम किस पे क्लिक किए तो ये ऑप्शन आया हुआ है। पहले यहाँ पे ऑप्शन था किसका, ऐड अटेंडेंस, हटा देंगे तो यहाँ से हट जाएगा। आ रहा समझे ना। अब ऐड कर लिए तो वहीं पे दिखाई देने हो जाएगा ना, कोई दिक्कत इसमें। और जब आगे जाए कह रहा है सोएज कब दिखाई देगा आपको, तो बिजी टाइम में कि फ्री टाइम में कि वर्किंग में कि आउट ऑफ ऑफिस, जब आप ऑफिस से बाहर रहेंगे तब। तो बेहतर वही रहता है कि जब हम बिजी रहें तब, क्योंकि अक्सर बिजी होते समय आदमी भूल जाता है। आ रहा समझे ना। कंप्यूटर पे लगातार काम कर रहे हैं कि हम बिजी हैं, और बिजी हैं तुरंत ही याद दिलाएगा नहीं आप छोड़िए यहाँ से और जाइए, इस मीटिंग का टाइम दिख रहा है ना। अब कितना टाइम पहले बताया आपको, कितना टाइम पहले बताया कि आपको मीटिंग में जाना है। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखिए, अगर जो अभी हम आज ही का डेट ले लिया 8 तारीख, टाइम कितना हो रहा है, 9:39 हो रहा है ना। हम यहाँ कर दिए 9:42 9 बज कर के कितना मिनट, और ये खत्म कब होगा तो 10:12 आ रहा समझे ना। या फिर 9:42 को छोड़ करके हम इससे ज्यादा कर दे रहे हैं, 40 हो गया है ना, हम कर देते हैं 47, इसलिए कि 5 मिनट पहले हम रिमाइंडर देख सकते। तो यहाँ से हम कितना सेलेक्ट कर ली, 5 मिनट। तो अभी 40 हो रहा है, जैसे 42 होगा तो 5 मिनट पहले रिमाइंडर दे देगा ना। अब इतना करने के बाद से हम यहाँ से क्या कर लेंगे, सेंड। अब ये मीटिंग इन लोगों के पास चला भी गया है, चेक करिए आप लोग, गया है। हाँ चेक करिए सब लोग गया है। हाँ अभी कितना 40 हो रहा है ना, और हम लोग मीटिंग कितने बजे दिए हैं, 9:47 यही दिए हैं ना। और रिमाइंडर यानी कि याद दिलाने के लिए दे दिए कितना मिनट पहले, 5 मिनट पहले। तो 42 से बताना चाहिए ना। तो जैसे 9:42 होगा तो आपको एक रिमाइंडर दे, क्या देगा, रिमाइंडर की यदि कि टाइम हो गया है, और यदि आप मीटिंग के लिए जाना चाहते हैं तो आसानी से हो जाएगा ना। बस अब वेट कर लेते हैं 1 मिनट और, तब तक आप लोग चेक करिए गए सबके पास, किसका किसका लिए थे हम। चंदन का भी था ना। गया जी, रिप्लाई करो कुछ उसी पे, रिप्लाई कर दो हाँ हम भी चलेंगे, रिप्लाई कर दो नहीं तो नहीं, हम नहीं जा पाएंगे। हाँ तो समझ लीजिएगा, जब अपॉइंटमेंट सेट करना तो कर ले जाएंगे ना। अपॉइंटमेंट क्या ये क्लियर हो रहा है ना, क्या है अपॉइंटमेंट, यदि मीटिंग के लिए हमको कोई बुलाया है और वहां पे जाना, यदि हम बार बार भूल जाते हैं तो उसके लिए हम क्या सेट कर लेंगे, अपॉइंट। अब देखिए आपको एक रिमाइंडर यहाँ भी दिखाई देने लगा, रिमाइंडर सुमन दिखाई दे रहा है नीचे ना। अभी आपको लग रहा है नहीं क्या ऐसे दिखाई देगा, नहीं एक अलग विंडो आया हुआ है, दिख रहा है ना, जो बता रहा है क्लास 9.4 के नाम से है, 9:47 पे है, 8 अप्रैल को। किस लोकेशन पे है, तो रेलवे स्टेशन रोड पटौना कुशीनगर गायत्री इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। अब उसके बाद से ये मीटिंग आपको जाना है कितने मिनट बाद है, 5 मिनट बाद, हो जाएगा ना। पहली बार रिमाइंडर दिया है, 1 रिमाइंडर, हो जाएगा ना। हम चाहते नहीं फिर 5 मिनट बाद हमको बताए, आ समझे ना। जैसे आप लोग सोते तो अलार्म बजता है ना, बंद कर देते हैं, फिर कुछ समय बाद बजता है, फिर बंद करते हैं, आ समझे ना। वैसे हम काम कर रहे नहीं, 5 मिनट बाद आपका मीटिंग है, जाना है आपको, कोई दिक्कत नहीं, फिर 5 मिनट के बाद याद दिलाना हो जाएगा, तो सेलेक्ट करके हम इस पे क्लिक कर लेंगे, इसलिए हो जाएगा ना। अब यदि हमको लग रहा है कि हमको जाना ही जाना है, तो हम यहाँ से डिसमिस करके तुरंत यहाँ से निकल। कितना टाइम और बचा है, यहाँ देखिए बता रहा है कितना टाइम और है मीटिंग स्टार्ट होने में, 4, हो जाएगा ना। अब जैसे टाइम ओवर होता जाएगा, अगर जो एक्स्ट्रा हो गया 47 में 48 हो गया तो 1 मिनट ओवर दिखाई देगा, हो जाएगा ना। तो फिलहाल अभी अपॉइंटमेंट का इतना क्लियर हो रहा है ना। अब आगे जब अपॉइंटमेंट में आए हैं तो अगला भी हमने आपको सिर्फ इसका ऑप्शन बताया, हो जाएगा ना। हाँ हाँ
क्या नहीं, हाँ आउटलुक से ही होगा सर। आ रहा समझे ना, अगर हम फोन में जीमेल लॉगिन उससे करना चाहे तो नहीं होगा। आ रहा समझे ना, हाँ वही जीमेल अगर हम कंप्यूटर में लॉगिन करके आउटलुक में जाएंगे तभी हमको फीचर दिखाई देगा, हो जाएगा ना। चलिए अब आगे आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा हाई इंपोर्टेंस और लो इंपोर्टेंस। जैसा भी हम आप लोग के पास मिल किए हैं ना, तो अगर जो हम हाई इंपोर्टेंस सेलेक्ट कर लेंगे तो आप लोग में हाई इंपोर्टेंस लिख करके जाएगा। मतलब पता है क्या होगा कि बहुत जरूरी, आपको जल्दी से जल्दी आना होगा। आ रहा समझे ना, आप लोग देखते हैं कॉल करते कहते हैं थोड़ा जल्दी आ जाओ जरूरी है। आ रहा समझे ना, और लो इंपोर्टेंस कर देंगे, देख लो जो टाइम हो तो आ जाओ, नहीं तो कोई बात ही नहीं है। आ रहा समझे ना, तो वैसा हम यहाँ से हाई इंपोर्टेंस और लो इंपोर्टेंस हो जाएगा ना। और आगे आएंगे तो अगला आपको दिखाई देगा शेड्यूलिंग का। ये मीटिंग आज 10 बजे है, और 10 बजे के बीच में हो रहा है ना, अगले दिन भी और जो 10 बजे में है तो अगले दिन भी 10 बजे में सेलेक्ट कर लें, हो जाएगा ना। नेक्स्ट डे भी अगर जो 10 बजे में है हम नेक्स्ट डे में सेलेक्ट कर लेंगे, यानी कि जितने दिन हम चाहे वैसे हम सेलेक्ट करके आसानी से इसको सेव कर सकते। और इंसर्ट में आएंगे तो इंसर्ट टैब आप लोग पढ़े ही, इंसर्ट टैब पढ़े हैं ना, तो पिछली क्लास में बताए थे कि अटैचमेंट सिग्नेचर ऐड कराना हो, टेबल पिक्चर स्क्रीनशॉट, यानी कि अगर आप कुछ भी नया इंसर्ट कराना चाहते हैं किस टाइप से, ड्रा तो आप लोग पढ़े थे ना। ड्रा का क्या काम है, हाँ पहले ड्राइंग कैनवास पे क्लिक करिए और आपको जो भी ड्रा करना है पेंसिल या मार्कर लेकर के आप आसानी से ड्रा कर सकते, हो जाएगा ना। और उसके आगे जाएंगे तो अगला आपको दिखाई देगा क्या, फॉर्मेट। कोई टेक्स्ट लिखा हो उसमें कोई फॉर्मेटिंग करना है किस किस ग्रुप का, और उसके आगे रिव्यू, स्पेलिंग ग्रामर चेक करना हो, थ्रेशर्स काउंट करना हो, रीड मोड में करना हो, कर ले जाएंगे ना। देखिए मैक्सिमम ऑप्शन हम लोग पढ़ चुके हैं, इंसर्ट ड्राफ्ट फॉर्मेट और रिव्यू। ये शेड्यूलिंग वाला बस वही है कि आज 8 तारीख को मीटिंग है तो अगले दिन भी 8 को है, उससे अगले दिन भी 8 को है, तो लगातार जो मीटिंग है तो आप यहाँ से सेट कर सकते। और अगर जो आप अपॉइंटमेंट में कुछ ऑप्शन करना चाहते थे यहाँ से भी कर सकते, हो जाएगा ना। अब देखिए जैसा हम आएंगे यहाँ पे तो बता रहे हैं 46 हो रहा है ना, कितना टाइम और है क्या मीटिंग स्टार्ट होने, हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें, अगर जो अपॉइंटमेंट सेट करना हो तो कर ले जाएंगे ना। अब अगर जो पूछा जाए कि व्हाट इज अपॉइंटमेंट तो क्या जवाब देंगे, बताइए आप लोग। हाँ हम क्या बोलेंगे, अपॉइंटमेंट एक प्रकार का क्या है, रिमाइंडर, कि अगर जो किसी मीटिंग के लिए हमको इनवाइट किया गया है और वो मीटिंग में हमको जाना है तो कुछ टाइम पहले हमको रिमाइंड कराएगा, यानी याद दिलाएगा कि आपको इस मीटिंग में यहाँ पे इतने टाइम पे जाना, आ समझे ना। और अगर सेट नहीं करेंगे, हमको याद भी नहीं रहा और वो याद भी नहीं दिलाएगा, तो पता चले वो मीटिंग जरूरी था और हमसे मीटिंग छूट, हो जाएगा ना। कोई दिक्कत इसमें। अब देखिए टाइम कितना हो रहा है, 47 हो रहा है ना, और अब क्या आ गया है, यानी कि अब मीटिंग आपका क्या है, ऑनलाइन है, एक मीटिंग अब चल रहा है, हो जाएगा ना। अब जैसे यहाँ पे टाइम बढ़ता जाएगा उतना टाइम ओवर बताता जाए, इतना टाइम ओवर हो गया, इतना टाइम ओवर हो जाएगा ना। कोई दिक्कत इसमें। तो ये आज आप लोग अपॉइंटमेंट बुक करना सीख लीजिए। अब अगली क्लास में हम लोग मीटिंग क्रिएट करें, कि ये कोई हमको बुलाया था तो हम जाने के लिए सेट किए थे ना, तो अब हम मीटिंग क्रिएट करेंगे, दूसरे लोग को बुलाएंगे मीटिंग, आ रहा समझे ना। जैसा आप लोग देखते हैं लगभग आप लोग अगर जो विलेज से बिलोंग करते होंगे ना, तो जब गांव में झगड़ा होता है ना, तो जिसको बोलते हैं पंचायत बुलाते हैं, बुलाया जाता है ना। अगर जो हमारे घर है तो हम लोगों को बुलाएंगे, और वो दूसरे लोग के घर होगा तो हमको बुलाएंगे, ऐसा होता है ना। तो पहले दूसरे किसी को मीटिंग के लिए बुलाना था, वो बुलाया था, हमको इनवाइट किया था तो हम सेट कर दिए थे, आ समझे ना। हमको याद दिलाया था कि हमको यहाँ मीटिंग में जाना है, और वही अगर जो हम मीटिंग क्रिएट करेंगे, हम दूसरे लोग को बुलाएंगे, तो उनके पास 3 ऑप्शन जाए, कितना ऑप्शन जाएगा, 3। कौन कौन सा, तो पहला जाएगा या तो यस का,
किसका, दूसरा जाएगा किसका, नो, और तीसरा मे बी का, तीसरा किसका जाएगा, यानी कि अगर हम मीटिंग क्रिएट कर रहे हैं ना और आपको बुलाने के लिए इनवाइट किए अगर जो है, तो आपके जीमेल पे 3 ऑप्शन जाएगा, कौन कौन सा, यस, नो और, यानी कि यस पे अगर आप क्लिक करेंगे तो सहमत हैं आप आएंगे, और यदि नो पे क्लिक करेंगे तो कोई जरूरी नहीं है कि आप आएंगे, यानी कभी आप आने वाले नहीं। और अगर जो मे बी पे क्लिक करेंगे तो हो सकता है कि आप आ भी सकते हैं और हो सकता है कि आप नहीं भी आ सकते। आ रहा समझे ना, यानी कि 50% आने का तो 50% नहीं आने, और 100% अगर जो आने का पोजीशन है फिर क्या रहेगा, यस, और 100% अगर जो नहीं आने का है तो कर ले जाएंगे लोग ना। तो फिलहाल अभी आज आप लोगों को लैब में जाके क्या करना होगा, अपॉइंटमेंट सेट करना होगा। क्या सेट करना होगा, अपॉइंटमेंट, और अपॉइंटमेंट सेट करने के लिए आपको क्या करना होगा, होम में, और होम में आने के बाद से न्यू ईमेल यानी कि न्यू आइटम पे, तो ये आपको दिखाई देगा किसका ऑप्शन, अपॉइंटमेंट। तो आपको जो भी अपॉइंटमेंट टाइटल देना हो, टाइमिंग देना हो, आसानी से दे सकते हैं, लोकेशन उसके बारे में और लिंक उसका क्या कर लेंगे। हाँ, ये देखने का एक जगह से और हम लोग देख सकते हैं। अब हम कितने तारीख को मीटिंग क्रिएट किए हैं, इस मंथ में कौन कौन सा मीटिंग अटेंड किया, चेक करना हो सकता है ना। अब आप 4 जगह या 10 जगह एक मंथ में मीटिंग अटेंड किए हैं, आपको चेक करना होगा कौन कौन सा मीटिंग हम कहाँ कहाँ अटेंड किए इस मंथ में। तो उसके लिए आपको नीचे आना होगा, कहाँ पे, कैलेंडर पे। यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखाई देगा किसका, कैलेंडर पे क्लिक करिए, और क्लिक करते देखिए बता रहा है, यानी कि जब हम लोग पिछली क्लास में पढ़े थे ना 7 बजे बैच में, तो हम लोग यहाँ सेट किए थे, दिख रहा है ना, 7:45 और 7:50। और ठीक उसी प्रकार से अभी आज हम लोग ने क्रिएट किया है, कब, यही था हम लोग का ना, तो अभी टाइम 7:45 दे रहा और इसमें कितने बजे, हाँ, हो जाएगा ना, कोई दिक्कत इसमें, यानी कि आपको चेक करना है कि टोटल इस मंथ में कितना मीटिंग अटेंड हुआ है, बताएगा 2 मीटिंग यहाँ पे और 1 मीटिंग यहाँ, हो जाएगा। और फिर आपको जीमेल पे आना है, तो यहाँ पे क्लिक करके कहाँ जाएंगे, हो जाएगा ना, कोई दिक्कत इसमें, यहाँ तक कर ले जाएंगे लोग ना। अब मीटिंग आपको क्या करना होगा, जो अटेंड करना तो आप आसानी से कर ले जाएंगे ना। देखिए कितना टाइम ओवर हुआ है, 4, बता रहे हैं यहाँ पे क्या, 4 मिनट, यानी कि 4 मिनट क्या हो चुका है, ओवर हो चुका है आपका, कर ले जाएंगे। तो ये आज आप लोग यहाँ से यहाँ तक ट्राई करके आइए लोग।